नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। पुराने भोपाल में बनी जामा मस्जिद पर अब सवाल उठने लगे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने पिछले दिनों ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में हिंदू पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विष्णु शंकर जैन से मुलाकात की और भोपाल के चौक में स्थित जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने की बात कही और कुछ पुराने अभिलेख भी पेश किए गए हैं। हालांकि इस मामले में विष्णु जैन का कहना है कि अगर कोई तथ्य ऐसे सामने आएगा तो हम जरूर भोपाल कोर्ट में अपील लगाएंगे। हिंदू संगठन और बीजेपी सरकार ने इस मामले पर कहा है कि जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदुओं की तरफ से पक्ष रख रहे विष्णु शंकर जैन से मुलाकात की और भोपाल के जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर होने के कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। हालांकि इस मामले में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि हयात-ए-कुदसी जो बेगम कुदैसिया की किताब है उसमें इस मंदिर का जिक्र किया गया है। हयात-ए-कुदसी जो कुदैसिया बेगम की लिखी हुई पुस्तक है उसमें भी इसका जिक्र है और साथ ही गजीटर 1908 का उसमें भी इसका जिक्र है कि यहाँ पर सभा मंडप के नाम से शिव मंदिर था जिसमें 1000 ब्राह्मण कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्होंने इसको स्वीकार किया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने संस्कृति बचाव मंच की बात सुनने के बाद यह आश्वासन दिया है कि साक्ष्य की विवेचना कर तय किया जाएगा कि कब केस फाइल करना है। जितनी मेरी लीगल मुझे ज्ञान अर्जित है, कोई भी इस्लामिक लॉ में किसी मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और अगर किसी प्री एग्जिस्टिंग मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करके यूज किया जा रहा है तो उसकी लीगल लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर भोपाल में भी जिस तरह के आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर ऐसे प्रूफ्स और फैक्ट्स मिलेंगे तो उसका टाइटल सूट भी भोपाल के सिविल कोर्ट में दायर होगा। भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने की बात पर केंद्र और राज्य में काबिज बीजेपी सरकार के प्रवक्ता सचिन के वर्मा ने मामले को बैलेंस करते हुए अपनी पार्टी का पक्ष रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही सीधा सा एक पक्ष जो है वो ये है कि हम जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके परिपालन करेंगे और अदालत या न्यायालय की शरण में कोई व्यक्ति जाएगा और न्यायालय जिस तरह से कोई भी आदेश पारित करेगी उसका पालन जो करना वो सरकार का कर्तव्य है। भोपाल में वर्षों पुरानी जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने की मांग और जांच मामले में भोपाल के सर्वधर्म संगठन और यूथ प्रभारी यतीन्द्र सक्सेना का कहना है कि मामला चाहे भोपाल की जामा मस्जिद का हो या कहीं और का, सभी धर्मों के लिए कोर्ट खुले हैं। जो कोर्ट निर्णय देगा उसे स्वीकार किया जाएगा। काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पे दिल्ली में जामा मस्जिद में सब जगह कुछ ना कुछ मंदिरों के साक्ष्य लोगों ने दिया है, लेकिन हम वो तो नहीं मांग रहे। वो हम प्रूफ आने के बाद मांगेंगे। अभी जो हमारा प्रूफ हो चुका है, सरकार जो हमको दे चुकी है वो हमको मिलना चाहिए। उसके लिए कोई सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। इधर हिंदू जागरण मंच के अमित का कहना है कि मामला भोपाल का हो या ज्ञानवापी का, कोर्ट जो निर्णय देगा माना जाएगा, चाहे वो हिंदू के पक्ष में हो या मुस्लिम के पक्ष में। इस विषय में ये है कि अगर उसमें रियलिटी है कुछ तो वो तो कोर्ट के थ्रू जाएगा और जो भी निर्णय आएगा वो हमको भी मंजूर होना चाहिए और दूसरे पक्ष को मंजूर होना चाहिए। भोपाल के इस मामले को देखकर तो यही लग रहा है कि भोपाल की जामा मस्जिद का मामला भी बाबरी और ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मामलों की फहरिस्त में शामिल होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।